हेलो एवरीवन। आज हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर स्टार्ट करेंगे और पीरियोडिक टेबल के लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम क्या देखेंगे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल से पहले कौन कौन से साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या क्या थ्योरी दी है ना। फिर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कल की क्लास में करेंगे। आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले का देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो थे लेवोसियर। इन्होंने क्या किया, दो पार्ट में क्लासिफाई किया एलिमेंट को। एक में इन्होंने मेटल को रखा, एक में नॉन मेटल को। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल दो पार्ट में एलिमेंट को डिवाइड किया। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले अगर हम मेटल की बात करें, इन्होंने क्या बोला कि मेटल कौन से होंगे। इसके लिए इन्होंने कहा जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन फॉर्म करे वो क्या होंगे, मेटल। ठीक है, मेटल के लिए इन्होंने क्या कहा, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करें वो क्या होंगे, मेटल। तो नॉन मेटल के लिए क्या कहा, नॉन मेटल के लिए जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे वो क्या होंगे, नॉन मेटल। और क्या फॉर्म करेंगे, एनायन। ठीक है, लेवोसियर ने ये बताया मेटल और नॉन मेटल के बारे में। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उनको मेटल बोल दिया, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उनको नॉन मेटल बोल दिया। ठीक है, उसके बाद इसकी कमी क्या रही, इसने मेटेलॉइड के बारे में कोई बात नहीं की। ठीक है, मेटेलॉइड कौन से होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, मेटेलॉइड क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेंगे और एक्सेप्ट भी करेंगे वो क्या होंगे, मेटेलॉइड। लेकिन लेवोसियर ने मेटेलॉइड के बारे में कोई चर्चा नहीं की। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। फिर आए प्राउड हाइपोथेसिस। ठीक है, इसने क्या कहा कि जो सभी एलिमेंट हैं उनका मास हाइड्रोजन के मल्टीपल में होता है। ठीक है, क्या कहा, एवरी एलिमेंट इज कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। इसने क्या कहा कि जो सभी एलिमेंट हैं वो किसके कंपाउंड से मिलकर बने हैं, हाइड्रोजन से। अगर ऐसा होता तो सभी एलिमेंट का मास हाइड्रोजन के मल्टीपल में आता। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो सभी एलिमेंट की मास की वैल्यू कैसी आती, इंटीजर आती। लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत से एलिमेंट की मास की वैल्यू पॉइंट में आती, यानी कि वो फ्रैक्शनल होते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास एटॉमिक मास ऑफ mass of element mass of element and multiply में mass of हाइड्रोजन के इक्वल आता, यानी कि n इंटू 1 आता। ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। क्यों, क्योंकि मास की वैल्यू फ्रैक्शनल भी होती है। ड्रॉबैक क्या होगा इसका, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, ये इसकी क्या हो गई, कमी। ठीक है,
प्राउड्स ने क्या कहा, सभी एलिमेंट हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं। अगर ऐसा होगा तो एलिमेंट का मास क्या होगा, हाइड्रोजन के मल्टीपल में होगा, हाइड्रोजन के मास के मल्टीपल में होगा। लेकिन हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो सभी एलिमेंट का मास कैसा होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन बहुत से एलिमेंट जैसे क्लोरीन है ना, 35.5 होता है, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आई है। और अगर हाइड्रोजन का होता तो इंटीजर वैल्यू आती। ठीक है, इसलिए प्राउड्स का हाइपोथेसिस की ये कमी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फिर आए डोबेनाइनर लो। ठीक है, इसको लो ऑफ ट्रायड भी बोलते हैं, डोबेनाइनर लो। ठीक है, इसने क्या कहा कि कोई मान लो 3 एलिमेंट है हमारे पास, एक्स वाई जेड, ये हमारे पास 3 एलिमेंट। ठीक है, मान लेते हैं एक्स एलिमेंट का मास ए है। ठीक है, और एक्स वाई जेड, कोई 3 एलिमेंट। ठीक है, तो मास ऑफ वाई एलिमेंट, ठीक है, मास ऑफ एक्स एलिमेंट प्लस मास ऑफ जेड एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आएगा। क्या बोला, मास ऑफ एक्स, मास ऑफ जेड एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2 मास ऑफ वाई के इक्वल आएगा। ठीक है, वाई एलिमेंट का मास किसके इक्वल आएगा, मास ऑफ एक्स मास ऑफ जेड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हमें मान लो याद नहीं रहे किसी भी एलिमेंट का मास, तो हमें क्या करना है कि एलिमेंट हमें दिए जाएंगे है ना, कौन से ट्रायड लॉ को फॉलो करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे लिथियम से सोडियम के साइड जाएंगे तो 8 नंबर का गैप आएगा। लिथियम 3 नंबर एटॉमिक नंबर है, सोडियम का 11 है। ठीक है, तो कितने का गैप आया, 3, 8 का। ऐसे ही पोटेशियम 19 पे आएगा। फिर यहाँ पे भी गैप कितने का है, 8 एलिमेंट, यानी कि 8 एटॉमिक नंबर। दोनों का जो एटॉमिक नंबर का गैप आएगा तीनों में वो सेम आए, तो वो ट्रायड लॉ को फॉलो करेंगे, हमें मास रूल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम 20 पर आएगा, है ना, और सल्फर, सल्फर नहीं होगा, ये स्ट्रोंशियम होगा ऐसा। तो ये बेरियम, ये क्लोरीन होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही इनके अंदर भी गैप कितने का आएगा, 8 8 का आएगा। ठीक है, सेम का गैप आए। अब हमें एटॉमिक नंबर तो याद हो गई होंगे, तो उन सब के देख लेंगे, जिसमें भी 8 सेम सेम का गैप आएगा वो क्या होंगे, ट्रायड लॉ को फॉलो करेंगे। ठीक है, 18 18 कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, इसमें भी 18, इसमें भी। ठीक है, जो सेम रूल, मतलब 3 एलिमेंट हमें ट्रायड दिए जाएंगे। ठीक है, एलिमेंट के 3 एलिमेंट दिए जाएंगे। ठीक है, उसमें अगर एटॉमिक नंबर सेम गैप में आए है ना, दोनों के बीच में, जैसे 8 सोडियम और लिथियम के बीच में कितने का गैप है, 8 का। ऐसे ही सोडियम और पोटेशियम में गैप कितने का है, 8 का। तो ये क्या होंगे, ट्रायड लॉ को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये था डोबेनाइनर ट्रायड रूल। ठीक है, रूल क्या था, मास के बेसिस पर था, मास ऑफ एक्स मास ऑफ जेड का सम डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल आएगा, मास ऑफ वाई के इक्वल आएगा। लेकिन हमें मान लो मास याद नहीं रहे, तो हम एटॉमिक नंबर से भी निकाल सकते हैं। तीनों के एटॉमिक नंबर पहले हम लिख लेंगे, फिर
उनका डिफरेंस देख लेंगे, और डिफरेंस यदि सेम आए तो वो लॉ ऑफ ट्रायड को फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे फिर आए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो एलिमेंट है वो जो म्यूजिक के जो स्वर होते हैं ना, आठ सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना, वो एलिमेंट उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम एग्जांपल से देखते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, अब देखना, जैसे लिथियम और सोडियम दोनों मेटल है ना, तो ये एक ही प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। ऐसे ही बेरिलियम और मैग्नीशियम भी मेटल है। ऐसे ही फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों क्या है, नॉन मेटल है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि जैसे रिपीटेशन होता है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना, ऐसे ही एलिमेंट का बार बार रिपीटेशन चलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, ये ओनली 20 तक ही लागू हुआ, फिर उसके बाद डी ब्लॉक आ गए, फिर उसके बाद एफ ब्लॉक भी आ गए, तो ये फेल्ड हो गया आगे जाके, है ना। उससे पहले भी ये फेल्ड हो गया था ना, जैसे सा रे गामा पा धा नी सा, फिर जो सा आठवां वर्ड है ना, उसकी टून भी अलग आती है, लेकिन इसने क्या कहा, वापिस रिपीटेशन हो जाता है ना। फर्स्ट जो सा है उसका स्वर, और लास्ट सा, है ना, 8th नंबर का, उसकी टोन अलग अलग आएगी। ठीक है, अब ये तो इसने कहा, लेकिन इसके जो ड्रॉबैक है वो क्या थी। एक तो इसने इनर्ट गैस के बारे में नहीं बताया, इनर्ट गैस। ठीक है, और एटॉमिक नंबर जेड 20 से आगे ये लागू नहीं होगा। क्यों, 21 नंबर पे स्कैंडियम आ जाता है जो कि डी ब्लॉक का है ना। ठीक है, जैसे क्लोरीन हो गया, फिर उसके बाद कौन आएगा, नियोन, फिर जैसे ही नियोन आएगा, आर्गन, आर्गन आएगा, है ना, फिर ये 18 पे आएगा। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर पे सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, मैग्नीशियम के बाद बेटा मांगे कैल्शियम। ठीक है, ये तो क्या हो गया 19, ये 20, ये तो सेम आ गए, है ना। लेकिन जैसे ही स्कैंडियम आएगा, उसके बाद 21 नंबर पे स्कैंडियम आएगा, ये कौन सा है, डी ब्लॉक का। ये कौन से हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं स्कैंडियम से। और ये जो बोरोन और एल्यूमिनियम है, ये पी ब्लॉक के। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, लेकिन स्कैंडियम वाले की प्रॉपर्टी अलग होगी, है ना। ये बार बार रिपीटेशन वाली बात गलत हो गई। ठीक है, ऐसे ही ये इसका ड्रॉबैक हो गया, है ना। और इसने इनर्ट गैस के लिए कोई पोजीशन नहीं बताई। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर आए लोथर मेयर कर्व के बारे में। तो लोथर मेयर कर्व, इसने तीन बातें बताई, है ना। फर्स्ट पे जो पीक पॉइंट है ये वाला, इस पे इन्होंने क्या रखा, फर्स्ट एक को, फर्स्ट एक एलिमेंट को कहाँ पे रखा, पीक पॉइंट पर। ठीक है, तो फर्स्ट एक एलिमेंट कौन कौन से हैं देखना, लिथियम,
सोडियम, पोटेशियम, रुबोडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है। फिर अब ये जो पार्ट है ये वाला, ये कौन सा है? डिसेंडिंग। और ये ऊपर की साइड जा रहा है, ये कौन सा है? असेंडिंग। ठीक है। तो डिसेंडिंग पार्ट पर इन्होंने किसको रखा? ये वाला। डिसेंडिंग पार्ट पर इन्होंने सेकंड ए को रखा। ठीक है। सेकंड ए में कौन से आते हैं? एस ब्लॉक का बेटा मांगे कार्सपुट, है ना? तो बेरेलियम। फिर ये असेंडिंग हो गया, ये वाली तो असेंडिंग हो गई, ये डिसेंडिंग है ना? तो इस पर मैग्नीशियम। फिर उसके बाद ये असेंडिंग हो गई, फिर ये डिसेंडिंग, है ना? इस पर किसको रखा? कैल्शियम। फिर ये वापस से असेंडिंग हो जाएगी, ये वाली असेंडिंग हो गई। ठीक है। पीक पर फर्स्ट ए को, और जो डिसेंडिंग वाला पार्ट है उस पर किसको रखा गया? सेकंड ए को। फिर असेंडिंग वाला पेन टू सेलेब्रेट। असेंडिंग वाले पार्ट में जैसे ये असेंडिंग है ना? ये इस पर इसने किसको रखा? इस वाले पॉइंट पर, है ना? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसको और ब्रोमीन। ठीक है। असेंडिंग वाले पार्ट पर किसको रखा? हेलोजन। असेंडिंग पार्ट पर हेलोजन। ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। और डिसेंडिंग वाले पार्ट पर सेकंड ए को बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। ठीक है। और फर्स्ट ए में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है। और ये ग्राफ किसके बीच में था? ग्राफ था ये इस साइड में वाई एक्सिस पर एटॉमिक वॉल्यूम को लिया, और एक्स एक्सिस में एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर। ठीक है। अब देखना, जैसे टॉप पर कौन से है? फर्स्ट है मेटल, है ना? फिर अगर हम पीरियोडिक टेबल के पीरियड की बात करें ना, पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट चले, है ना? तो लेफ्ट साइड में कौन है? मेटल, है ना? फिर राइट साइड में कौन आएगी? नॉन मेटल। ठीक है। राइट साइड में कौन आएंगी? नॉन मेटल। ठीक है। लेफ्ट साइड में मेटल। अब देखना, जैसे टॉप पर मेटल, उसके बाद मेटेलिक कैरेक्टर कम हुए, है ना? फिर कौन इंक्रीज हुए? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। फिर टॉप पर मेटेलिक कैरेक्टर, फिर नॉन मेटेलिक मेटेलिक कैरेक्टर कम, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा, और जैसे ही पीक पर पहुंचेंगे दोबारा से रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ये क्या था हमारा? पीरियोडिक टेबल का वो लोथर मेयर कर्व। ठीक है। किस किस के बीच ग्राफ था? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ था। ठीक है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। फिर उसके बाद है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। ठीक है। इसने फर्स्ट सिस्टमेटिक क्या दी? पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट का अरेंजमेंट किया। ठीक है। इसका बेसिस क्या था? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इसने
एलिमेंट का अरेंजमेंट किया। ठीक है, इस मैंडलीव पीरियोडिक टेबल ने, जब मैंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई उस समय कितने एलिमेंट थे? 63 एलिमेंट थे। ठीक है, और इसका बेसिस क्या था? ऑल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग टेबल बनाई थी इन्होंने। ठीक है, इसने ग्रुप कितने दिए? 8, है ना, फर्स्ट से लेके 7th ग्रुप तक, है ना। इसने कितने? 7 ग्रुप तो ये दिए, और इसको ए एंड बी पार्ट में क्लासिफाई किया, जैसे फर्स्ट ए, सेकंड ए, है ना, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, है ना। ये तो होगा ए। फिर इसने ऐसे ही बी पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, ऐसे इसने डिवाइड किया। ठीक है, लेकिन इसने 8 ही ग्रुप बताए, और 8th जो ग्रुप है इसका, है ना, इसका जो 8th ग्रुप है, 8th नंबर का, उसमें इसने सी नो एलिमेंट डिवाइड किए। जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, जब 8th बी देखेंगे, है ना, 8th बी, उसमें एक तो निकिल, कॉपर, जिंक, है ना, तो निकिल वाली फैमिली, और कोबाल्ट वाली और आयरन वाली फैमिली, है ना, 8th ग्रुप में रखी थी। वो हम उसमें आएगा ना तब समझ में आ जाएगा, ये 8th वाली। ठीक है, ये वाली। और जो ये फर्स्ट और सेकंड है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक। और जो थर्ड ए से लेके 7th ए तक के हैं, है ना, ये ये कौन से हैं? पी ब्लॉक के हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट बी से लेकर 7th बी, ये भी कौन से हैं? डी ब्लॉक के हैं। और ये 8th ए में जो 9 एलिमेंट है ना, 9 एलिमेंट, ये भी किसके हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कौन कौन से? एस ब्लॉक के। ठीक है, ये मैं आपको एक बार इस साइड में करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट ए और सेकंड ए में कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक है ना। थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए में पी ब्लॉक के, है ना। फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी में पी, वो डी ब्लॉक के, है ना। और एट जो इसका ग्रुप है वो किसका है? 9 एलिमेंट डी ब्लॉक के। ठीक है, एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ पीरियोडिक टेबल कैसे बनाई थी। ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये जो फर्स्ट दो कॉलम दिख रहे हैं ना, ये वाले, इसमें फर्स्ट ए और ये वाला सेकंड ए। ठीक है, इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट थे। कौन से? एस ब्लॉक। और जो ये लास्ट के 5 कॉलम है, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, है ना, ये कौन से हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक।
एलिमेंट है ना। इसने 8th ए जो इनर्ट गैस है ना, इनर्ट गैस ग्रुप है ना, 8th ए, ये मैंडलीव ने दिया नहीं दिया था ना, ये गिवन बाई रैमजे। रैमजे साइंटिस्ट ने 8th ए ग्रुप डिस्कवर किया था ना, ये मैंडलीव ने नहीं दिया था ना, नोट गिवन मैंडलीव, नोट गिवन बाई मैंडलीव। ठीक है, ये किसने नहीं दिया था, मैंडलीव ने। 8th ए ग्रुप, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं जिसको, इनर्ट गैस ग्रुप भी बोलते हैं, वो किसने दिया था, रैमजे ने दिया था, है ना। उसके मैंडलीव के अकॉर्डिंग 7th ए तक के दिए, है ना। उसके बाद देखना, अब फर्स्ट बी, सेकंड बी, है ना, और फिर यहाँ से वापस स्टार्ट हो गया, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, ठीक है। और इसने ये क्या किया, जो ये वाले है ना तीन, इसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट रख दिए, है ना, नो एलिमेंट, ये वाले, ये जो ग्रुप रहेगा ये किस में रख दिए, 7th बी में, ठीक है। ये किया था मैंडलीव ने क्लासिफिकेशन, ठीक है। 8th ए ग्रुप, 8th ए ग्रुप जो 18वां ग्रुप है, जीरो ग्रुप भी उसी को बोलते हैं और इनर्ट गैस ग्रुप भी उसी को बोलते हैं ना, वो रैमजे ने दिया था। किसने, रैमजे ने, मैंडलीव ने नहीं दिया था। मैंडलीव ने 8 ग्रुप बताए, एक से लेके 7 ग्रुप को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, फर्स्ट ए और बी में, है ना। और जो 8th ग्रुप बचा बनाया उसने, ये वाला 8th ग्रुप है ना, ये 8th ग्रुप, इसमें इसने नो एलिमेंट रखे, कितने, नो एलिमेंट, नो एलिमेंट फिक्स की, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है। देखना, फिर पीरियड कितने दिए इसने, 7 पीरियड के बारे में बताया, ठीक है। और ये फर्स्ट सिस्टमेटिक अरेंजमेंट था, और इसने इनर्ट गैस के लिए कोई स्थान नहीं दिया, जबकि उस टाइम इनर्ट गैस डिस्कवर्ड हो चुकी थी, है ना। इनर्ट गैस किस ग्रुप किसने बनाया, रैमजे ने। इनर्ट गैस ग्रुप किसने बनाया, रैमजे ने, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ना, ग्रुप गिवन बाय रैमजे, ये कई बार पूछा गया सवाल है ना। इनर्ट गैस ग्रुप किसने दिया, रैमजे ने, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं, फिर इसने कुछ एलिमेंट के लिए प्रिडिक्शन किया, जैसे ए का बोरोन के लिए, स्कैंडियम के लिए इसने जगह छोड़ दी, है ना, और उसको क्या बोला, ए का बोरोन, है ना। ऐसे ही गैलियम के लिए ए का एल्यूमिनियम वर्ड यूज किया, ऐसे ही जर्मेनियम के लिए ए का सिलिकॉन यूज किया, ऐसे ही टिक्सीनियम के लिए ए का मैग्नीज वर्ड यूज किया, है ना। टिक्सीनियम के लिए जो हमें खास बात याद रखनी है, ये कैसा है, सिंथेटिक एलिमेंट है ना, फर्स्ट ह्यूमन सिंथेटिक एलिमेंट, फर्स्ट ह्यूमन सिंथेटिक सिंथेटिक एलिमेंट है ये, ठीक है। टिक्सीनियम कैसा है, फर्स्ट ह्यूमन सिंथेटिक एलिमेंट, और ये रेडियो एक्टिव भी है ना, कैसा है, रेडियो एक्टिव, स्टेबल नहीं है, और कौन से ब्लॉक ब्लॉक से बिलोंग करता है, डी ब्लॉक से, डी ब्लॉक से, ठीक है। उसके बाद इसने, अभी हमने देखा था कि एटॉमिक नंबर, किसने, पोलेट हाइपोथेसिस, उसने क्या कहा था, जो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट, एलिमेंट के बारे में क्या बताया था, कंपाउंड हाइड्रोजन के होते हैं, है ना। अगर हाइड्रोजन के कंपाउंड होंगे तो सभी एलिमेंट का मास इंटीजर वैल्यू में आना चाहिए, लेकिन फ्रैक्शनल भी होता है। फिर हमने पोलेट के अकॉर्डिंग क्या निकाला था,
एटॉमिक मास किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का n से रिप्रेजेंट सपोज करके, है ना, तो n के मल्टीपल में आया था। लेकिन करेक्शन किया किसने? मेंडलीव ने। इसने क्या कहा, जो एटॉमिक मास है वो इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई में उसके वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे। ठीक है, एटॉमिक वेट कैसे निकाला जाता है? इक्विवेलेंट वेट को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। वैलेंसी फैक्टर को ही हम एन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बात है। उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, ये मेंडलीव ने बताया। इसकी कमी क्या रही, है ना? इसने एफ ब्लॉक के लिए कोई बात नहीं की, किसी भी एलिमेंट का एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए कोई जगह नहीं दी। ठीक है, हाइड्रोजन का स्थान भी नहीं बता पाया ये। ठीक है, आइसोटोप, अब देखना ये थर्ड वाला पॉइंट, ये जो आइसोटोप मस्ट बी ऑक्यूपाई, देखना जैसे इसने मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल किस फॉर्म में बनाई थी? मास के अरेंजमेंट में, है ना? जिसका मास ज्यादा उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था, है ना? अब जैसे हाइड्रोजन का मास देखें, 1H1, 1H2, 1H3, जो ये होता है नीचे की साइड में ये वाला, है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जेड। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जेड। और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, यानी इन सबका एटॉमिक नंबर तो क्या है? सेम है। लेकिन जो ऊपर लिखा हुआ है 1 2 3, है ना, ये ए को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? ए को। और ए क्या होता है? मास नंबर। मास नंबर। और जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। अब इन सब का एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि ये एक ही ग्रुप के में रखे जाने चाहिए थे। लेकिन अब इनका मास अलग अलग है। और मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी वो किसके बेसिस पे दी थी? मास के बेसिस पर। अगर मास अलग अलग तो उनका ग्रुप अलग अलग होगा और इनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी। क्यों? क्योंकि इनका एलिमेंट नंबर सेम है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सेम होगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी? सेम होंगी। और फिजिक्स थोड़ी बहुत अलग होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वो मास पर डिपेंड करता है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी। क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। लेकिन जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी वो मास के बेसिस पर दी। और अगर इनका मास अलग अलग है तो ये अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही इसने एलिमेंट विच सम प्रॉपर्टी आर प्लेस, और क्या किया? जैसे जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग थी उनको एक ही ग्रुप में रख दिया, है ना? जैसे मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में गया ये लेफ्ट से राइट, जैसे ही इसका 7th ए कंप्लीट हुआ फिर ये दोबारा से फर्स्ट ए में आ गया। और इनका मास मान लो अब अलग अलग होगा। मास तो अलग अलग होगा ही अगर एलिमेंट का नंबर इंक्रीज हो रहे तो, लेकिन इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग आएंगी। क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वैलेंस सेल में है वो अलग अलग है। ठीक है, ये क्या थी? इसकी कमियां थी। ठीक है, अब हम कल की क्लास में क्या करेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? लेवोसियर का। लेवोसियर ने क्या किया? दो ग्रुप बनाए, एक में तो मेटल को रखा और दूसरे में नॉन मेटल को, है ना? मेटल किसको बोला? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और नॉन मेटल किसको बोला? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जो दोनों की टेंडेंसी रखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट और इलेक्ट्रॉन गेन, है ना, उनको क्या बोलते हैं? मेटलोइड। उसके लिए इसने कोई जगह नहीं दी। ठीक है, फिर आए इसकी कमी क्या हो गई? मेटेलॉइड के लिए कोई जगह नहीं मिली। फिर आए प्राउट हाइपोथेसिस। इसने क्या कहा? इसने कहा कि सभी एलिमेंट किसके कंपाउंड होते हैं? हाइड्रोजन के। अगर ऐसा है तो हाइड्रोजन का मास कैसा है? 1 है। तो सभी एलिमेंट का मास इंटीजर वैल्यू में आना चाहिए। जितने हाइड्रोजन, मान लो जैसे एक्स एलिमेंट है उसमें 10 हाइड्रोजन है तो उसका मास 10 आना चाहिए। किसी का 20 है तो उसका 20 आना चाहिए। किसी में 35 हाइड्रोजन है, जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 35 है ना, तो उसमें 35 हाइड्रोजन होने चाहिए। लेकिन क्लोरीन का मास 35.5 होता है। फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। और ऐसा नहीं हो सकता, जब हाइड्रोजन फ्रैक्शनल नहीं है तो मास भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू प्राउट, है ना? इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, फिर आए हमारे दो बेनाइनर
इसने क्या कहा, ट्रायड रूल बनाया है ना, जो मास है फर्स्ट और लास्ट वाले ट्रायड में है ना, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो मास का सम होगा उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे और बीच वाले एलिमेंट का मास आ जाएगा है ना। ये सही भी बैठता है कुछ हद तक है ना, लेकिन अगर हमें मान लो पेपर में क्वेश्चन सोल्व करना और मास नंबर हमें नहीं पता किसी भी एलिमेंट का है ना, तो कैसे पता करेंगे ये ट्रायड रूल को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट का हमें एटॉमिक नंबर तो पता होता है ना, तीनों एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद उन तीनों एलिमेंट में जो एटॉमिक नंबर है उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, सेकंड और थर्ड एलिमेंट के बीच में एटॉमिक नंबर का डिफरेंस निकाल लेंगे। एटॉमिक नंबर का डिफरेंस निकालने से अगर सेम वैल्यू आए है ना डिफरेंस की, जैसे 8 8 18 18 32 32 ऐसी वैल्यू आए तो वो ट्रायड रूल को फॉलो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है, न्यूलैंड का ऑक्टेव लो फिर आए, न्यूलैंड साहब इसने क्या किया, संगीत के जैसे फर्स्ट और आठवां रिपीटेशन सेम आता है ना, बोलने में आता है ना, लेकिन उनकी जो टून आएगी वो अलग अलग आएगी, सा रे गा मा पा दा नी सा है ना, जो सा फर्स्ट और लास्ट का सा है ना, इसने क्या कहा दोनों सेम है। तो ऐसे ही एलिमेंट के लिए बोल दिया इसने कि एलिमेंट के लिए भी क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। कब तक लगा ये, 20 एलिमेंट तक के लिए लगा, और इनर्ट गैस के बारे में इसने भी कुछ नहीं बताया। ठीक है, और ये फेल्ड हो गए 20 एलिमेंट के बाद वाले एलिमेंट के लिए, और इनर्ट गैस के बारे में तो इसने चर्चा ही नहीं की। फिर कौन आए हमारे, लोथरमेयर कर्व, लोथरमेयर साइंटिस्ट आए, उसने लोथरमेयर कर्व दिया है ना। पीक पर क्या रखा, फर्स्ट ए एलिमेंट को, डिसेंडिंग वाले पार्ट में क्या रखा, सेकंड ए ब्लॉक के एलिमेंट को। सेकंड ए में कौन कौन से, बेरिलियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम मैग्नीशियम, इन सब को है ना। पीक पर लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, और जो असेंडिंग वाला पार्ट है ऊपर की साइड में है ना, उसमें हेलोजन फैमिली को रखा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे। ये था लोथरमेयर कर्व, और लोथरमेयर कर्व का बेसिस क्या था, एटॉमिक नंबर एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में क्या था, एटॉमिक वॉल्यूम था। ठीक है, उसके बाद कौन आए हमारे, मेंडलीव आए। मेंडलीव ने फर्स्ट सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया है ना, और कितने एलिमेंट का, टोटल 63 एलिमेंट का अरेंजमेंट किया। उसके बाद इसने, इसका बेसिस क्या था, एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल बनाई। ठीक है, और क्या कहा इन्होंने कि जो ग्रुप है उसके बारे में क्या बताया, 7 ग्रुप, एक 8 ग्रुप बताए है ना, 1 से लेके 7 तक के ग्रुप को ए और बी पार्ट में क्लासिफाई किया, और जो 8th ग्रुप है उसमें कितने एलिमेंट रखे, 9 एलिमेंट, और वो 9 एलिमेंट किस ब्लॉक के थे, डी ब्लॉक के थे है ना। इसने एफ ब्लॉक के बारे में कोई चर्चा नहीं की, और हाइड्रोजन के बारे में भी कोई चर्चा नहीं की, ये इसकी कमी है ना। और इनर्ट गैस के बारे में भी कोई चर्चा नहीं की, तीन चीजों हाइड्रोजन एफ ब्लॉक और इनर्ट गैस के बारे में इसने कोई बात नहीं की। और क्या बताया मेंडलीव ने, मेंडलीव ने और क्या बताया था, और क्या बताया था मेंडलीव ने, हाँ, फिर इसने करेक्शन किया एटॉमिक वेट में, जो प्राउड थे उन्होंने हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग मास बताया था, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई में वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, एटॉमिक वेट, और एलिमेंट के लिए कुछ जो फ्यूचर में डिस्कवर्ड होंगे उनके लिए प्रिडिक्शन की। ठीक है, एक का बोरोन किसको बोला, स्कैंडियम को, एक का एल्यूमिनियम जर्मेन गैलियम को, एक का सिलिकॉन जर्मेनियम को, एक का मैग्नीज टिक्सीनियम को। टिक्सीनियम फर्स्ट ह्यूमन सिंथेटिक एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव है ना, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक का ऐसे डायरेक्ट टिक्सीनियम ना देके एक का मैग्नीज के बारे में पूछ ले, एक का मैग्नीज एलिमेंट है टिक्सीनियम, या फिर फर्स्ट ह्यूमन सिंथेटिक, या फिर रेडियो एक्टिव, और लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कमियां क्या थी, मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा तो आइसोटोप के लिए
अलग अलग ग्रुप डिफाइन हो गए, लेकिन आइसोटोप की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, थोड़ी बहुत फिजिकल प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड करती है, इसलिए अलग अलग भी होती है ना। और कुछ एलिमेंट जिनका प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट थी उनको सेम ग्रुप में रख दिया, कुछ एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम थी उनको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। ये इसकी कमियां थी। अब हम कल की क्लास में क्या देखेंगे, पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर। ठीक है, थैंक यू।